हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ हो। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग की बढ़िया तैयारी चल रही हो। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बायोलॉजी में अ, प्लांट किंग मतलब आज से ना हम क्या बोलते हैं प्लांट बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। कौन सी मतलब जूलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया। आज से हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बॉटनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जूलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने सारा पढ़ा दिया है। तो आज से ना हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जी प्लांट। प्लांट क्या होता है? प्लांट के कितने टाइप होते हैं? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात तो देखो, आप पहले ये जानो प्लांट होता क्या है। ये एक पूरा प्लांट है जिसके अंदर एक जड़ पाई जाती है, जिसके अंदर एक तना होता है, जिसके अंदर एक तना होता है, जिसके अंदर एक पत्ती होती है, जिसके अंदर तो वो फूल होता है, फल होता है। वो एक तरह से वो क्या होता है, वो एक क्या होता है, मतलब प्लांट होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसे प्लांट बोलते हैं। ठीक, देखो क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो, जो मैंने आपको बताया था जो बायोलॉजी है उसे दो भागों में बांटा था, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी के तो फादर ऑफ बॉटनी, देखो फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है? थियोफ्रास्ट। तो क्यों किसे बोला जाता है? थियो थियोफ्रास्टस को किसे बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। ठीक है, देखो ये है प्लांट किंगडम। ये क्या, ये होता है प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? प्लांट मतलब पादप जगत, प्लांट किंगडम मतलब हिंदी में होता है पादप जगत। तो क्वेश्चन आता है पादप जगत को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो पादप जगत को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? टोटल 5 भागों में जगत बांटा गया देखो, सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कैरोलस लीनियस आते हैं। सबसे पहले देखो, 5 किंगडम में बांटा गया है। जो सबसे पहले कौन से हुआ, तो पहले आते हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने इन्होंने प्लांट को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया, एक एनिमल और एक प्लांट। ये क्या होता है? इन्होंने ये बताते हैं कि जो प्लांट होता है वो 2 भागों में, केवल एक एनिमल होता है और एक प्लांट होता है। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना था। इन्हें किस नाम से जाना था? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अरे यार, एक सेकंड रुको। इन्हें किस नाम से जाना? फादर ऑफ टेक्सो नॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर आते हैं कि थ्री किंगडम के बारे में किसने बताया? हैकल ने बनाता है। हैकल ने क्या बताया कि जो प्लांट होते हैं वो 3 भागों में थे, एक प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। इन्होंने बताया जो इन्होंने कितने भागों में बताया है? हैकल ने इन्होंने बताया कि 3 भागों में, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। ठीक है, इसके बाद आते हैं कैपिलन। इन्होंने बताया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो 5 किंगडम फाइनल। तो ये फाइव किंगडम का जो सिद्धांत किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। ये बताते हैं कि जो प्लांट होता है वो 5 जगत में बटा हुआ था। 5 प्लांट जो होता है कितने जगत में बटा होता है? 5 जगत में। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। ठीक है, हमने एनिमल को पूरा पढ़ लिया है। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? हम देखो मोनेरा प्रोटिस्टा जो भी ये मतलब अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये मोनेरा प्रोटिस्टा के अंतर्गत है। फंगी, शैवाल, शैवाल को क्या बोलते हैं? शैवाल फंगी के अंदर क्या आएगा? शैवाल आएगा। इसके बाद चौथा चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है प्लांट। प्लांट तो एक अलग ही वो है। इसके बाद एनिमल, एनिमल को हमने पढ़ लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने, प्लांट पौधों को 5 जगत वर्गीकरण में किसने बांटा है? तो आंसर क्या बताओगे? आर.एच. विटेकर ने। किसने? आर.एच. विटेकर ने। ठीक, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। शब्द बोट्स मतलब फिजिक्स, अर्थ, पौधा, वनस्पति, ये कहाँ के थे? यूनियन के थे। ठीक है, इसके बाद
मतलब इसकी लगभग 15 से 20 क्लास होगी, ठीक है। देखो इसके बाद ये है, देखो जो प्लांट किंगडम, प्लांट को कितने भागों में बांटा, एक होता है क्रेप्टोगोमी, एक होता है प्लांट को दो भागों में, एक ऐसा पौधा जिसमें फल होता है, फूल होता है, तना होता है, पत्ती होता है, ये सारी चीजें होते हैं, और एक ऐसा पौधा जिसके अंदर फूल नहीं होता, बीज नहीं होता, फल नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट को कितने भागों में मुख्यतः बांटा गया है, तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, ठीक। इन्होंने रुकना, हाँ, कितने भागों में, दो भागों में। एक क्रिप्टोग्रामी क्या बोलते हैं, एक को क्रिप्टोग्रामी बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिनोग्रामी, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिनोग्रामिस। क्रिप्टोग्रामी मतलब होता है, फिनो मतलब एक तरह से पुष्पोदित या अपुष्पोदित, पुष्पोदित बोलो या अपुष्पोदित बोलो, आवृत्ति पौधे, पौधे या फिर अनावृत्ति पौधे बोलो, क्रिप्टोगैम्स बोलो या फेटोगैम्स बोलो, ठीक है। ठीक, मैंने बता दिया, एक ऐसे जिसमें फूल फल ये सब नहीं होता, जिसमें फल फूल ये सब होता है, उसे बोलते हैं पुष्पोदित पौधा, ठीक है। देखो ये अब तीज पौधे मतलब मतलब ऐसा पौधा है जिसमें फूल वगैरह नहीं हो, तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, इसको भी फिर तीन बांटू मैं, जिसके अंदर जिसमें फल फूल नहीं होंगे, उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, जिसके जिसके उसको भी तीन भागों में। एक थैलोफाइटा, जो जो मतलब एक थैलोफाइटा मतलब होता है जो पूरी तरह से जल में रहेगा, ब्रायोफाइटा जो पूरी तरह से मतलब बाहर रहेगा, मतलब थल में रहेगा, और टेरिडोफाइटा मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे कि पादप जगत में सबसे पहली बात तो कितने क्रेप्टोगोमी, फेनोगोमी, क्रेप्टोगोमी मतलब ऐसे पौधे जिसमें मतलब ये मतलब फल फूल ये सारी चीजें नहीं, उसको कितने भागों में बांटा, उसको तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो प्रॉपर पानी में रहते हैं, और ब्रायोफाइटा जो प्रॉपर थल में रहते हैं, और जो प्रॉपर मतलब बाहर रहते हैं उसे बोलते हैं फर्नेस, ठीक। देखो ये जो लाइकेन होता है, ये शैवाल और कवक, फंगी को सहजीवी, लाइकेन जो होता है इसे मतलब और कवक को सहजीवी संघ का उदाहरण है, मतलब लाइकेन जो होता है ये उसका उदाहरण है सहजीवी का, मतलब जो जल में भी रह सकते हैं, थल में रहते हैं, थल में भी रह सकते हैं, किसका उदाहरण है, लाइकेन, ठीक। और जो पुष्पोदित पौधा जिसमें पुष्पोदित मतलब जिसमें पुष्प पाया जाएगा, जिसमें बीज पाए जाएंगे, उसको कितने भागों में बांटा गया, उसे दो भागों में बांटा गया है। देखो मैं यहाँ ना इसको अच्छे से लिखती हूँ, देखो एक, देखो ये प्लांट हो गया, हाँ, एक जिसमें एक वो एक जिसमें फल फूल नहीं, ठीक, जिसमें फल फूल है, ठीक है। अब इनको अलग अलग देखो, जिसमें फल फूल नहीं है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको तीन भागों में बांटा गया, एक दो तीन, और जिसमें है उसको दो भागों में, एक दो। तो इसमें इसमें कौन कौन सा, इसमें आएगा एक टेरिडोफाइट, एक पहला आएगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा आएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। जिसमें फल फूल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसे दो दो, एक आवृत्त बीजी, एक अनावृत्त बीजी, एक होगा कौन सा, एक अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी मतलब जिसके अंदर बीज नहीं पाए जाएंगे, और एक होगा आवृत्त बीजी, आवृत्त बीज। फिर ये जैसे अब एक होगा जैसे जिसके अंदर बीज तो पाए गए, आवृत्त बीज मतलब जिसके अंदर बीज पाए गए हैं। अब बीज में भी कैसे बीज, तो एक तो जैसे एक फल्ली होता है, एक दुई फल्ली, एक फल्ली मतलब आप देखे होंगे जो चना होता है, चने का छिलका निकालोगे तो उसके अंदर जो बीज होता है वो दो होता है, कितने प्रकार, दो भागों में बटा होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें एक ही बीज होता है, तो उसी को बोलते हैं मोनोकाइट मोनोकॉट डाइकॉट, ठीक है। एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री, इसको दो भागों में,
एक बीज पत्री, सॉरी, एक सेकेंड, एक बीज पत्री, एक होता है दुई बीज पत्री, ठीक, दुई बीज पत्री, ठीक ठीक। अब समझ में आया, जिसमें फल फूल नहीं है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें फिर उसे अनावृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, एक बीज पत्री, दो बीज पत्री, ठीक है। अब आते हैं हम, देखो अब मैं ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अब आते हैं हम पहले थैलोफाइटा, पहले क्या पढ़ेंगे हम, थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के अंदर क्या क्या आता है, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, क्या क्या आएगा, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो इसके अंदर आएगा पहला थैलोफाइटा, क्या आएगा पहले, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से आएंगे, शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। लाइकेन को क्या बोला जाता है, लाइकेन को बोला जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है, ठीक। अब थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में क्या होगा, जो प्लांट है इस प्लांट का साइज बहुत स्मॉल होगा और गुच्छानुमा। ये इसमें क्या होगा, जो प्लांट का साइज है, प्लांट साइज बिग एंड और गुच्छानुमा, कैसा होगा, गुच्छानुमा, ठीक है। प्लांट का साइज कैसा होगा, गुच्छानुमा होगा, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पाया जाएगा, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमेशा जल में पाए जाते हैं। जो थैलोफाइटा है ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमेशा जल में पाए जाते हैं, ये हमेशा जल में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो शैवाल, देखो पहली बात तो, एक सेकंड रुकना, देखो पहली बात, देखो ये शैवाल क्या होता है, शैवाल जो है मैंने बताया सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है, लाइकेन को बोला जाता है। जो शैवाल होता है यह एक एल्गी होता है और ये जो है पादप जगत का सबसे सरल जली जीव होता है। क्या होता है, जो शैवाल होती है पादप जगत का सबसे सरल जली जीव, मतलब होता है कि मतलब ऐसा कि हर जगह नॉर्मल जगह भी पा जाएगा, मतलब कहाँ, जहाँ पानी इसको मिला कि वहीं तुरंत हो जाएगा, जहाँ भी पानी मिला कि वहीं तुरंत उत्पन्न हो जाएगा, कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ भी इसको पानी मिला वो वहीं ये पनप जाएगा। तो जो एक तरह से जो शैवाल होता है, देखो होता है, ये पादप जगत का क्या होता है, शैवाल जो है ये पादप शैवाल जो होता है ये पादप जगत का सबसे अच्छा, मतलब सबसे सरल जीवाणु होता है, सबसे सरल पौधा होता है, सबसे सरल पौधा होता है, ठीक है। रीजन, क्योंकि हर जगह उपस्थित हो, रीजन हर जगह उपस्थित होता है, पानी जहाँ रहेगा वहीं हर जगह उपस्थित। हर जगह उपस्थित हो जाता है, ठीक है। और देखो इसमें जो तना है, पत्तियां हैं, विभाजित नहीं रहती हैं, ये केवल थैलस थैलस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो सवाल के अध्ययन, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को इस फाइकोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टडी क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी,
क्या होता है? फाइकोलॉजी। अरे यार, क्या कहते हैं इसको? इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। इसको फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और देखो इसमें जो क्या होता है, इसमें से इसकी जो भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलो इसकी किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है? शैवाल में और जो इसमें जो देखो शैवाल में जो भोजन जो स्थिर होता है उसे मंड बोला जाता है। जो भोजन जो है वो स्थिर होता है उसे मंड बोला जाता है। और आपने देखा होगा देखो हम कहीं भी जैसे आप कहीं एक जगह पे ऐसे थोड़ा-सा मिट्टी टाइप में हो, आप देखो अगर वहाँ पास से आप पानी भर रहे हो तो अगर धीरे-धीरे अगर उसमें डेली पानी गिरता जाए ना, तो वहाँ पास ऐसे नीला, हरा, भूरा करके नीचे जम जाता है। तो वो क्या होता है? वो हरा क्या होता है? वो शैवाल होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे एल्गी बोला जाता है। ठीक है? अब जो एल्गी होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। जो एल्गी होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो क्लोरोफाइसी होता है, एक रोडोफाइसी होता है, एक होता है फियोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होता है वो हरा वर्णक होता है, रोडोफाइसी होगा लाल वर्णक होगा और फियोफाइसी वो भूरा वर्णक होता है। मतलब भूरे कलर का होता है एक तरह से। वर्णक बोलते हो कलर। क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल हरित लवक। क्लोरोफिल मतलब हरित लवक। तो क्लोरोफिल अगर क्लोरोफिस तो क्या होगा? हरा कलर का होगा। रोडोफिस रोड से रेड तो रोडोफिस मतलब लाल वर्ण मतलब लाल कलर का होगा। और फियोफाइसी फि फिस मतलब वो एक जो बचा तो वो कौन से कलर का होगा? वो भूरे कलर का होगा। ठीक है? और देखो कुछ-कुछ शैवाल्स में वो मूव करने के लिए उसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप पानी अरे जो तालाब-वालाब में होता है ना, तालाब में सबसे नीचे की ओर देखो ये बहुत ज़्यादा उपस्थित हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा उपस्थित हो जाता है तो फिर ये हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा उपस्थित है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और फिर जो पेड़ प मतलब तालाब-वालाब में उसमें मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है? और जैसे कुछ जो शैवाल है, कुछ एल्गी को ना खाने के रूप में, जो जापान में है, जो जापान में एक अल्वा नामक का वो जो भूरा शैवाल होता है, कौन-सा नाम? अल्वा। कौन सा शैवाल है? अल्वा। अल्वा। अल्वा नामक जो शैवाल होता है, कौन से कलर का होता है? भूरे कलर का। इसे समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? समुद्री सलाद, खाने योग्य। ठीक है? एक तो अल्वा हो गया और मैंने बता दी इसके समुद्री शैवाल के नाम से जाना जाता है। एक नोस्टॉक भी बोला जाता है, एक नोस्टॉक है, सॉरी, एक कौन-सा है? एक नोस्टॉक है। कौन-सा है? एक तो नोस्टॉक है और पेराफाइरा भी है। एक तो पेराफाइरा है, अम्बिलिकस है, कोइंड्रस है, पेराफाइरा है, अम्बिकस है, कोन्ड्रस है। ठीक है? ये सारे हैं। और सबसे अगर-अगर ये कहाँ? ये अपने इंडिया में है। अगर-अगर, 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 मगर-मगर ये कहाँ का है? ये इंडिया में बहुत फेमस है, फेमस। ठीक?
और भी बहुत सारे हैं। शैवाल से ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और भी और दवाई कुछ-कुछ दवाई बनाई जाती है। आपको पता है कि जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी डाला जाता है, जेली बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है, ठीक है? चलिए इसके बाद ये मैं आपको क्या पढ़ा रही थी थैलोफाइटा ये हो गया थैलोफाइटा। इसके बाद होता है कवक। कवक क्या होता है? मैंने ये इसमें एक संवहनी ऊतक होता है। ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, ठीक है? सबसे बड़ा समूह होता है कौन? कवक। ये कवक क्या होता है? सबसे बड़ा इसे इसकी स्टडी क्या कहलाती है? स्टडी स्टडी क्या कहलाएगी? इसकी स्टडी कहलाएगी माइकोलॉजी। क्या कहलाएगी? माइकोलॉजी, ठीक? क्या कहलाएगी? माइकोलॉजी इसकी स्टडी कराएगी। हरित लवक इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हरित लवक होता है। ये और इसमें जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करता है। ये अलग-अलग टाइप एक कुछ खाने योग्य होता है, कुछ नहीं भी खाने योग्य होता है। जिसमें इसमें जो भोजन होता है, भोजन किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में इसमें भोजन संचित होता है। इस जो कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है? काइटिन की। इसकी सेल वॉल काहे की बनी होती है? कवक की सेल वॉल काइटिन की। किसकी? काइटिन। काहे की होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक और फिर पोषण न्यूट्रिशन में फंगी हो गया, सैपोरोफाइटिक फंगी हो गया, एक सैम्पोफाइटिक फंगी होता है, ठीक है? यही सारी चीज़ें होती है। इसमें से आप मतलब इम्पोर्टेंट फंगस आप बहुत अच्छे से देखे हो। अरे! आप कोई भी खाना रख देते हो, 1-2 दिन बाद देखते हो खाना है, अचार मस्ट है अचार। अचार में आप देखते हो कि कुछ दिन बाद देखोगे तो ऊपर-ऊपर जो फफूंद बन जाती है। ब्रेड रख दो, 2 से 4 दिन का हो गया तो उसमें ब्लैक-ब्लैक जो स्पॉट वो सब क्या है? वो कवक है, वो सब क्या है? फंगस है, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंगस, ठीक? तो और इसी के मतलब इसमें कौन सी मतलब तो देखो इसके और जैसे कुछ-कुछ फंगस में इम्पोर्टेंट मतलब हमारे जैसे दूध से दही बनना, ये दूध से दही एक तरह से सड़ ही जाता है, पर वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। ईस्ट 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 से दूध मतलब सड़ना क्या होता है? ईस्ट बन जाता है। जो शराब बनाई जाती है, वो भी ऐसे सड़ा के ही बनाया जाता है। ब्रेड को भी सड़ा के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, ठीक है? अल्कोहल में निकाला जाता है, शुगर समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें में क्या डाला जाता है? ईस्ट मतलब फंगस। फंगस में अगर किसी के बॉडी में हो जाता है, देखते हो दाद, खाज, खुजली ये सारी चीज़ें हो जाती है। अरे भगवान! ऐसी ये तो बीमारी हो ही नहीं तो कभी ठीक नहीं होती, समझ रहे हो? इसके बाद देखो, मैंने बता दिया कवक हो गया शैवाल हो गया, लाइकेन सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी मैंने बताया, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है, ठीक है? अब आता है अगला अब देखो ये है पादप जगत का वर्गीकरण मैंने बताया। अब ये है थैलोफाइटा, ये है ब्रायोफाइटा, ये है टेरिडोफाइटा, ठीक है? थैलोफाइटा मैंने बताया ये कहाँ पाए जाएँगे? ये पूरी तरह से जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरी तरह से जल में पाए जाते हैं और ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाएँगे? ये पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों? उभयचर कहा जाता है सच्ची जड़ तना पत्ती विकसित होता है उभयचर बोला जाता है और इसमें सभी सच्ची जड़ तना पत्ती विकसित रहता है टेरिडोफर्न सेलिजियोना ठीक है और देखो आवृत बीजी में इसमें बीज बीज जो है खुले होते हैं फूल नहीं रहते उदाहरण पाइन और साइकस और जो अनावृत आवृत बीजी होता है बीज फल के अंदर से ढके होता था गेहूं आम गुलाब ठीक है ये सारी चीजें होती हैं अब देखो ये है थैलोफाइटा थैलोफाइटा पादप जगत के सरलतम पौधे का समूह है इसमें शरीर के निर्माण जड़ तना पत्ती के स्वरूप से विभेदित नहीं होते इसके लिए शरीर में थैलस इसके शरीर को थैलस कहा जाता है शरीर थैलस रूपी होता है जड़ तना और पत्ती वास्तविक रूप से विकसित नहीं होती है अधिकांश थैलोफाइटा जल में पाए जाते हैं इसमें सामान्यतः क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं
इसमें क्या होता है, इसमें अधिकांश क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें फूल, फल और बीज नहीं होते हैं। प्रमुख प्रजनन मुख्यतः खंडन, बीजाणु और लैंगिक विधि से होता है। उदाहरण के लिए शैवाल, शैवाल काहे को उदाहरण मैंने बताया, थैलोफाइटा कवक का भी, ये भी कवक है, सहजीवी लाइकेन है, समझ रहे हो? इसमें जड़ नहीं होता, तना नहीं होता है, पत्ती नहीं होती है। देखो, इसमें क्लोरोफिल होता है, सामान्यतः क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण यहीं से करते हैं। खंडन बीजाणु लैंगिक विधि से होता है। देखो, खंडन द्वारा ये मतलब ऐसा, देखो ये एक पत्ता है, एक तरह से मतलब एक पत्ता है, ठीक है? अब मान लो ये पत्ता गिर गया, ये क्या हो, ये पत्ता गिर गया, तो जहाँ गिर गया तो ये वहीं से ना ये धीरे-धीरे वो जो पत्ता गिरा है वही धीरे-धीरे ऐसे पानी और पोषक तत्व तो अपने अंदर सारी चीजें अवशोषित करके क्या करेगा, एक नया पौधा बना देगा। उसी को बोलते हैं खंडन द्वारा। बीजाणु द्वारा कोई बीज कोई इसके अंदर झमर झुमर बीज भरे हैं, इसका एक आध बीज गिर गया तो वो फिर ऐसे हवा हुआ चली तो इसके बीज इधर से इधर लहरा गए, तब फिर वो बीजाणु बनकर नए पौधे बनाते हैं। युग्मक बनते हैं, लेकिन निषेचन के बाद युग्मक बनता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे सरलतम समूह है। इसका शरीर थैलेस रूपी होता है। वास्तविक जड़, तना, पत्ती को उपस्थित नहीं होता। अधिकांश जल में पाए जाने वाले वैसे थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। लाइकेन्स कवक शैवाल का सहजीवी संस्थान है। ठीक, अगला है ब्रायोफाइटा। अगला क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत का एक समूह है जिसमें जड़, तना, पत्ती सच्चे नहीं हो मतलब नहीं होते हैं। मेढकों का, इसे मेढकों का पौधा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, पौधे का शरीर थैलस जैसा चपटा होता है। थैलस की सतह पर रंध्र व वायु मतलब ऐसा जो थैलस होता है, उसका जो पेड़ होता है वो चपटा होता है। उसके जो पेड़ में एक छिद्र होते हैं जिसके दौरान वो प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है? पौधों में तना व पत्तियों जैसी संरचनाएं होती हैं। इसे राइजोडियस द्वारा सहायता मिलती है। स्पाइरोगाइला इसका उदाहरण होता है, ठीक? पौधों का शरीर थैलस होता है। स्पाइरोगाइला सींग के आकार के होते हैं। इसमें क्लोरोफास्ट बड़े आकार के होते हैं। ये दलदली एवं नम स्थानों, मैंने बताया ना, ये एक तरह से उभयचर ब्रायोफाइटा मतलब एक तरह से ये ब्रायोफाइटा दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है? पादप जगत के जन ट्रियोफाइटा आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस है। लाइव बर्ड्स थैलस जैसे शरीर कम, मोसेस तनादृष्ट। ब्रायोफाइटा कहते हैं ब्रायो मतलब कई फाइट पौधे अर्थात कई जैसे पौधे, ठीक? अगला है टेरिडोफाइटा। जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। जाइलम का काम क्या है, जल मतलब जमीन से जल को अवशोषित करना, और फ्लोएम का काम है भोजन बना के पूरे पेड़ के पूरे बॉडी में मतलब ट्रांसफर करना। ये फ्लोएम का काम होता है। जाइलम का पूरे बॉडी में जल को पहुंचाना। फूल, फल, बीज नहीं होते हैं। प्रजनन मुख्यतः बीजाणुओं द्वारा होता है। ये सामान्यतः नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ? हल्का सा नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। इसमें पत्तियों के नीचे सोराई और बीज धानी पाई जाती है। इसको ये देखो, ये सोर हो गई, तना हो गया, पत्ती, एक तरह से वो जो इसमें इतनी सारी चीजें पाई जो वो किसके अंदर आती है, टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, ठीक? स्टाइलम फ्लोएम उपस्थित, निषेचन के लिए जल आवश्यक। प्रथम संवहनी प्लूटो प्रजनन बीजाणु द्वारा, बीज अनुपस्थित, ठीक? आवास, नम स्थान, छायादार स्थान, उदाहरण फर्न, सेलिजोन, ठीक? अगला है पैरेनगैम्स। क्या होता है? पैरेनगाइम्स। पैरेनगाइम्स किसको बोलते हैं? देखो, ऐसे पैरेनगाइम्स को दो भागों में बांटा गया। पैरेनगाइम्स ऐसे पौधे जिसके बीज स्पष्ट रूप से बनते हैं, जिसे बीजी पौधे या सीड्स प्लांट भी कहा जाता है। इसके शरीर में जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं और संवहनी ऊतक, तलम, फ्लोएम सारी चीजें इसमें पाई जाती है। मतलब ऐसे पौधे जिसमें एक तो जिसमें पेड़ पौधे मतलब जड़, तना ये सारी चीजें पाई जाती है, और ऐसा जिसमें पौधे मतलब सॉरी फूल फल पाए जाते हैं, और एक जिसमें फूल फल नहीं पाए जाते, ठीक है? तो जिसमें अनावृत बीज खुले अनावृत होते, सामान्यतः फल नहीं होते। उदाहरण पाइन और साइकस। और आवृत बीजी में बीज फल के अंदर उपस्थित होते, फूल और फल बनते हैं। उदाहरण गेहूं, आम, गुलाब, मटर, ठीक? परीक्षा के महत्वपूर्ण बीज पौधे देखो, सीधी सी बात ऐसा है, एक होते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है?
आवृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक, अब इसके अंदर क्या आएगा? आवृत बीजी मतलब जिसके अंदर बीज होगा, जिसके अंदर बीज उपस्थित होता है, जिसमें बीज उपस्थित नहीं होता, जिसमें बीज उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अब जिसमें बीज उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। अब आवृत बीजी में भी दो टाइप, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री। इसके उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। द्विबीजपत्री मतलब जो उसके बीज है दो फल में, चना हो गया, और तुअर, नहीं, चना, तुअर की दाल, एग्जाम में दालें, सॉरी, अरे यार कहाँ से, चना, दालें, सारी दालें में दो भाग होता है। और क्या होता है? मटर। ठीक, और एक बीजपत्री में जैसे गेहूं, चावल, और गेहूं, चावल, और सेब एटसेट्रा। ठीक, एटसेट्रा। ठीक, अब अच्छे से याद रहेगा। आवृत बीजी कितने भागों में बटा है? दो भागों में, और अनावृत बीजी फिर एक बार जिसमें बीज अनुपस्थित नहीं होता। ठीक, अब देखो ये है अनावृत बीजी, ये काहे का उदाहरण है? ये है अनावृत बीजी। इसमें कहाँ है? इसमें देखो ना, इसने ये है आवृत बीजी, इसमें गेहूं, आम, गुलाब, मटर। अनावृत बीजी जिसमें बीज उपस्थित नहीं, फिर बीज जो है फल के अंदर सुरक्षित होते हैं, फूल और फल बनते हैं, गेहूं, आम, गुलाब, मटर। और साइकस में बीज खुले अनावृत होते, सामान्यतः फल नहीं बनते, पाइन साइकस। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। सेशन थोड़ा छोटा सेशन रखी हूँ, कुछ काम है मुझे। मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.